हम आराधना करते हैं ईश्वर की। हम हर हिसाब से सुबह हम अपना ईश्वर को टीकी करते हैं, हम इसके बाद सनातन करते हैं, शाम होती है प्रतिक्रमण करते हैं। भाव हमारे अगर अंदर से मैले होते हैं तो इन चीजों का कोई फायदा नहीं। तब जब आराधना सब मिलते हैं, सब बेकार अगर आपके भाव साफ नहीं। भावों का तो इतना लंबा लेखा जोखा है, कौन से भाव के हमारे भाव हमारे कर्म होते हैं। भावों की हमारे धर्म में बहुत बड़ी एक विशेष स्थान है। अगर हमने ये भाव भी रखा ना कि उसे हम ये भिक्षा देना चाहते हैं पर हम दे नहीं पा रहे हैं, वो भाव ही बहुत कुछ है। और अगर हम किसी की बुराई करते हैं या बुरा सोचते हैं तो आप खुद सोचिए उसमें कैसे हम अपने कर्म काटते हैं। इस नाटक के द्वारा, मैना सुंदरी नाटक के द्वारा आप यहाँ पे कर्मों का खेल देखिए। आइए, हमारा ये बच्चों का ये एक छोटा सा प्रयास है, अपने भावों को समझाने का एक तरीका है कि अपने कर्मों को, अपने भावों को महान रखिए। कर्मों का लेखा जोखा बांधना बड़ा आसान है और काटना बहुत मुश्किल है। जीवन के हर मोड़ पर सिखाया, भाग्य कर्म का है क्या। इसलिए जीवन में सदैव रखो कर्म का महत्व और विश्वास। भाग्य का खेल चाहे जैसा भी हो, कर्म ही देता सफलता का अभ्यास। आइए चलते हैं उज्जैन नगरी के महाराज बहुपाल की पुत्री मैना सुंदरी की कहानी में। राजा की दो पुत्रियां थी, एक सुरसुंदरी और एक मैना सुंदरी। जिन शासन के राजा पधार रहे हैं, जिन शासन के राजा पधार रहे हैं, हमेशा हमेशा सदा रहे, हमेशा हमेशा सदा रहे। महाराज की जय जय। कहो महामंत्री। हे महाराजा, आपकी पुत्री सुरसुंदरी का विवाह के बाद पहला पत्र आया है। मंत्री, क्या लिखा है हमारी पुत्री ने इस पत्र में? महाराज, आपकी पुत्री ने सादर प्रणाम कहा है और कहा है कि मैं विवाह के बाद बहुत प्रसन्न हूँ। यदि मेरे पिताश्री आप मेरा भाग्य ना लिखते तो मुझे मनचाहा पति, मनचाहा राजकुमार कभी नहीं मिलता। इसलिए मेरा भाग्य बनाने के लिए मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। मेरे भाग्य विधाता आप ही हैं। देखा महामंत्री, एक पिता के लिए इससे अधिक खुशी की क्या बात होगी कि पुत्री अपने पिता का मान सम्मान का गुणगान करे। हमारी पुत्री के एक ही बार कहने पर हमने उस राजकुमार को विवाह का निमंत्रण आदेश दिया। अब हमारी दूसरी पुत्री मैना सुंदरी के विवाह का ऐसा ही कुछ होना चाहिए। जाओ, मैना को बुला कर लाओ।
आया है। वो कहती है कि विवाह के बाद मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और उसने बार बार धन्यवाद करते हुए कहा है कि पिताश्री, अगर आप मेरा भाग्य न बनाते तो मुझे मनचाहा राजकुमार नहीं मिलता। मेरे भाग्य विधाता आप ही हैं। यह मेरी बहन की गलत सोच है कि किसी के हाँ या ना करने से भाग्य नहीं बनता। यदि वह उनके भाग्य में वह राजकुमार था तो आप कोई भी यत्न करते थे, फिर भी उसके भाग्य में वही राजकुमार होता। मैना, तुम्हारा कहने का क्या अर्थ है कि हमारा कोई योगदान नहीं है? अगर हम हाँ ना करते और उस राजकुमार को विवाह के लिए न चुनते तो तुम्हारी बहन इतनी खुश कभी ना होती। तुम्हारी बहन ने साफ साफ पत्र में कहा है कि उसके भाग्य विधाता हम ही हैं। अगर तुम्हारे पसंद में कोई राजकुमार है तो भी सब सोच होगे, कहो हम तुम्हारा भी भाग्य बना देंगे। ये कैसी बात कर रहे हैं पिताश्री? मुझे जैन पाठशाला में यही शिक्षा मिली है कि जो माता पिता बेटी के लिए बढ़ चुके वही बेटी को स्वीकार होना चाहिए। जो विधाता ने मेरे भाग्य में लिखा होगा वही होगा, मुझे वही मिलेगा। जो मेरी रेखाओं में लिखा है वही होगा। भाग्य रेखाओं की बात करने वाली हे पुत्री, अगर हम तुम्हारा साथ न दें और अगर हम अपना हाथ तुम्हारे सर से हटा लें तो तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। तुम हमसे ये राजसी ठाट बाट है, स्वर्ण आभूषण, शाही वस्त्र सब हमारी तो देन है। पिताश्री, आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आज आपके शब्दों में मुझे अहंकार दिख रहा है। बात तो तुम बढ़ा रही हो पुत्री, छोटी सी बात को बड़ा लंबा बना दिया। हम राजा हैं, इसलिए तुम्हारे भाग्य में सुख, सौदन और ऐश्वर्य है। क्षमा कीजिए पिताश्री, मैं ये नहीं मानती कि भाग्य बनाने या बिगाड़ने वाले आप हैं। क्या आपके अंदर अहम आ चुका है? राजा तो आप अपने कर्मों से बने हैं, मैं राजकुमार अपने कर्मों से हूँ। आप एक अच्छे पिता हैं, लेकिन हमारे कर्मों के अनुसार हमारा भाग्य लिखा जाता है, कोई किसी के भाग्य का नहीं करता। महाराज, आप क्या सोच रहे हैं? मंत्री, जिसे हमने पाल पोस कर बड़ा करा, सारी सुख सुविधाएं दी, वही हमारा दरबार में अपमान करके चली गई। उसकी बहन का भाग्य हमने लिखा है, उसका भी भाग्य हम ही लिखेंगे। आज हमारी औलाद नहीं मानेगी तो कल प्रजा सर उठाएगी, वो भी नहीं मानेगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हमारी पाली हुई मूर्ति इस तरह बगावत पर उतर आई है। इससे पहले कि कोई और सर उठाए, मैना को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। कुछ ऐसा कि उसका रोम रोम कांप जाए, वो गिड़गिड़ाकर मुझसे माफी मांगे। मैना, तुम कहती हो तुम्हारा भाग्य हमसे है, तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। तुम्हारी बातों से मुझे बहुत ठेस पहुंची है, तो बताओ तुम कितना विश्वास करती हो अपने भाग्य पर? आप कहना क्या चाहते हैं पिताश्री? तू एक राजकुमारी है, तेरे भाग्य की परीक्षा लेना चाहता हूँ। पर प्रातःकाल जो भी पुरुष मेरी आंखों के सामने आएगा, क्या तू उसको गले में बारमाला डालने के लिए तैयार होगी? यदि आप आशीर्वाद देंगे तो, क्योंकि आर्य कर्म कहते हैं कि जो माता पिता जिसे वर अपनी पुत्री के लिए चुने उसे पुत्री को उसका स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है, तो कल से देखता हूँ कि सूर्य की पहली किरण तेरे भाग्य में क्या लिखी है। चली जाए यहाँ से। महाराज, ये कैसा हट है? मैना तो अभी नादान है, आप तो हट मत कीजिए। नहीं महामंत्री, आपने अभी हट देखा ही कहाँ है। एक बाल हट होता है, उसमें बच्चे को खिलौना देकर समझाया जा सकता है। दूसरा स्त्री हट में प्रलोभन देकर मनाया जा सकता है, लेकिन ये राजहट है महामंत्री, राजहट। इसमें सामने वाले का अस्तित्व मिटाना होगा या राजा को खुद मिटना पड़ेगा। फिर यह तो मेरा परिवार है, मैं सुबह अपनी बेटी का भाग्य देखना चाहता हूँ। हेलो। कर्मों की है ये माया, कोई मुझे बनाया, अब जी रहे हैं हम तो तेरे नाम के सहारे, हो तेरे नाम के सहारे। मुझे मौत दे दे भगवान, मुझे मौत दे दे भगवान, या तो मुझे बुला ले, तेरे नाम
हमें क्षमा कर दीजिए। थोड़ा थक गए थे, शरीर से चला नहीं जा रहा था, इसलिए इस बगीचे में आकर बैठ गए। तुमने यह नहीं सोचा कि तुम्हारी दुर्गंध से मेरे राज्य में महामारी फैल सकती है? मैं निकल जाऊंगा महाराज, आप चिंता मत कीजिए। मैं अपने 700 सैनिकों को लेकर चला जाऊंगा। 700 सैनिक? मैं कुछ समझा नहीं। आप ही की तरह मैं भी चंपापुर नगरी का महाराज था, लेकिन मेरी नगरी में रोग फैल गए और मुझे और मेरे साथियों को कोढ़ हो गया। हाथ पांव के गल गल कर गिर रहे हैं। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है महाराज, हम तो हमारे अपनों ने ही हमें धक्के मारकर घर से निकाल दिया। आज तक जिस राजा की पूजा होती थी, उस राजा को देखकर उसके परिजन उस पर थूक रहे हैं। ये मेरा भाग्य नहीं तो और क्या है महाराज। मुझे देखिए आज कहां से कहां ले आया है कि मेरे घर वाले भी मुझे धक्के मारकर निकाल रहे हैं। तो तुम भी क्या भाग्य को दोषी समझते हो? महाराज आप ही बताइए, ये भाग्य नहीं तो और क्या है। कल तक मेरे पास वस्त्र आभूषण सेवा में नौकर चाकर थे, आज दर दर की ठोकरें खा रहा है। कल तक जिसके परिवार वाले उसकी लंबी आयु की कामना करते थे, वे आज उसकी मृत्यु की कामना कर रहे हैं। महामंत्री, यही पहला पुरुष है जो हमें प्रातःकाल की बेला में दिखाई दिया है। जिस समय ऐसी दशा में मेरी बेटी इसे देखेगी तो वह थर-थर कांपेगी और फिर मुझसे माफी मांगेगी। तुम मेरे राज्य में मेरी बिना आज्ञा के 700 सैनिक सहित दुष्ट पैंतियों की तरह आए हो। मैं तो तुम्हें मृत्यु दंड भी दे सकता हूँ, लेकिन तुम तो खुद ही मौत मांग रहे हो। अपने सैनिकों और साथियों की रक्षा चाहते हो, तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। क्या करना है महाराज? कल सुबह बारात लेकर आओ और मेरी राजकुमारी मैना से तुम शादी करो। ये क्या कह रहे हैं आप महाराज? मेरी शादी? मेरे हाथ पांव से रक्त बह रहा है, हाथ पांव के अंग गल गल कर गिर रहे हैं और आप अपनी बेटी मुझे देना चाहती हैं? चुप रहो, यह विवाह नहीं एक षड्यंत्र है। तुम्हारी जैसी सड़ी गली का चेहरा देखकर मेरी बेटी मुझसे क्षमा मांगेगी और कहेगी कि पिताश्री मेरा भाग्य अच्छा बना दो। तू यह सोचकर मत आना कि तेरा विवाह होगा, केवल और केवल यह सोचकर आना कि तेरे 700 सैनिकों को जीवन दान दे रहा हूँ। मुझे प्रतीक्षा मत करवाना। क्या सोच रहे हैं महाराज? भूख प्यास कितने दिनों से लग रही है, बहुत दिन से कुछ खाया भी नहीं है। आप विवाह के लिए हाँ कर दीजिए ना, हमें भी कुछ खाने को मिल जाएगा महाराज। मैं ऐसी दशा में विवाह कैसे करूं? उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। जीवन बर्बाद तो तब होगा ना महाराज, जब विवाह होगा। राजा ने खुद ही तो कहा है कि आपको सिर्फ विवाह के लिए बुलाया है, विवाह करेंगे नहीं वो। आपको सिर्फ तैयार होकर जाना है। तैयारी शुरू करते हैं। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। हर सच रहे देखो शीरी पार निराले दूल्हे, सच रहे देखो शीरी पार निराले दूल्हे, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, सच रहे देखो शीरी पार निराले दूल्हे। इसको चुना है मैंने तुम्हारे भाग्य के लिए। क्या तुम इसको स्वीकार करती हो? नहीं नहीं, मुझसे विवाह करके क्यों आप अपना जीवन अपनी खून में ढकेल रही हैं? मैं आपके विवाह योग्य नहीं हूँ। आपको मेरे पिताजी ने स्वीकार किया और मेरे आर्यगण कहते हैं जहाँ माता पिता स्वीकार करें वहाँ हंसकर वर स्वीकार कर लेना चाहिए। पिताश्री का आशीर्वाद समझकर, अपना भाग्य समझकर मैं आपको स्वीकार करती हूँ। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। पुत्री मैना, मैंने तो इसे यहाँ इसलिए बुलाया था तो इसको देखकर थर-थर कांपेगी, हट छोड़ देगी। श्रीकार, तुम ही बताओ मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया था? मैंने यहाँ तुम्हें विवाह के लिए तो नहीं बुलाया था। बेटी, अगर तुम हट नहीं छोड़ती मैं छोड़ता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ। ऐसा मत करो। नहीं पिताश्री, मैंने इन्हें अपना भाग्य स्वीकार कर लिया है।
ने देखा मैना सुंदरी ने श्रीपाल को अपना भाग्य समझकर स्वीकार कर लिया। विवाह के पश्चात मैना ने बहुत से तीर्थों पर जाकर अपने पति के कल्याण की कामना की। कितने ही ना जाने तपस्वी मुनिराज से मिला, जिसके बाद मुनिराज ने मैना की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे बताया कि तुम्हारा पति पुराने जीवन में जब चंपापुर का राजा था तो उसने जंगल में अपने 700 सैनिकों के साथ एक दिगंबर साधु के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसकी वजह से आज उनके साथ ये सब हो रहा है। पर मैना की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने इस पाप का प्रायश्चित करने का उपाय बताया, जिससे वह अपने सही रूप में आ गए। महाराज, आपने अपनी लिए क्या दिशा बना रखी है? मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने अपने अहंकार में आके अपनी बेटी का जीवन बलिदान कर दिया। मेरी पुत्री पता नहीं कैसे जी रही होगी। महाराज, आपको देखकर प्रजा बहुत दुखी होगी। सोचिए, प्रजा पर भी ध्यान दीजिए। प्रजा का क्या होगा महाराज? क्या कहेगी प्रजा? यही कहेगी जिसने अपनी बेटी का जीवन नरक बना दिया वह हमारा क्या जीवन सुधारेगा। पिताश्री, मैना अच्छा हुआ बेटी, तू सब छोड़कर चली आई। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई बेटी। ये कौन है? पिताश्री, आपने मेरा विवाह एक घोड़ी के साथ करवाया था ना? हाँ, ये घोड़ी है जिससे आपने मेरा विवाह करवाया। ये देखिए पिताश्री, कर्म से ही जीवन संवरता है। भाग्य चाहे जैसा भी हो, कर्म से ही हर द्वार खुलता है।